नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ राघव नाम के एक लड़के के साथ घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप आइंदा कभी भी किसी मुर्दा घर में जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो दोस्तों, आपका बिना ज़्यादा वक्त लिए आइए बढ़ते हैं आज की इस घटना की ओर। दोस्तों, एक गाँव के किनारे एक मुर्दाघर हुआ करता था, जिसे लोग भूतिया मुर्दाघर के नाम से भी जाना करते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा से इस जगह से दूर रहने की सलाह दिया करते थे। कहा जाता था कि रात को वहां अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी ने कभी देखी नहीं है। मुर्दाघर के बाहर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था एक आदमी, जिसका नाम था राघव, जो कि उस मुर्दाघर का चौकीदार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो दूसरे नहीं देख सकते। वो चौकीदार पुराने कपड़ों में लिपटा एक हमेशा जलती लकड़ी हाथ में पकड़े बैठा रहता। उसका काम था रात भर मुर्दाघर पर पहरा देना, लेकिन जो वहाँ गए उन्होंने उसे कभी सोता नहीं देखा। लोग कहते थे कि चौकीदार कभी मुर्दाघर के अंदर नहीं जाता, पर उसके चेहरे पे हमेशा एक खौफ रहता है, जैसे वो किसी भयानक रात को छुपा रहा हो। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब राघव सो जाता, तब चौकीदार अक्सर मुर्दाघर के दरवाज़ों के पास जाके रुकता। वहाँ खड़े होकर वो अंधेरों को घूरते हुए कुछ धीमी आवाज़ में बोलता था। गांव के एक आदमी ने एक बार दूर से देखा था और उसने सुना जैसे चौकीदार किसी से बात कर रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जो बड़े शहर से आया था। उसका नाम था राघव और उसे पुरानी कहानियाँ और राजमजे की बातें पसंद थीं। जब उसने गांव वालों से मुर्दाघर के बारे में सुना तो उसका मन हुआ वहां जाने का। लोगों ने उसे मना किया, पर उसकी जिज्ञासा ज़्यादा थी। उसने तय किया कि वो एक रात मुर्दाघर का सच जानेगा। दोस्तों, राघव ने चौकीदार से बात कर ली। चौकीदार ने बिना ज़्यादा बोले उसे सिर्फ एक रात की इजाज़त दे दी। मुर्दाघर में जो दिखता है वो अक्सर वैसा नहीं होता। राघव ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा वो रात को एक मुर्दाघर के पास रुकेगा। चौकीदार ने बस उसकी आंखों में देखा और एक बार सांस लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रात का समय आया और राघव मुर्दाघर के पास अपना बिस्तर लगाकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और उसके आसपास का अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, राजन को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे हवा एकदम रुक गई हो। हर तरफ खामोशी का माहौल था, बस मुर्दाघर के अंदर से कुछ हल्की फुल्की आवाज़ें आने लगी थीं। राघव ने पहले तो इन चीज़ों को हवा में खेल दिया, पर धीरे धीरे आवाज़ें तेज होने लगी। अब उनमें एक अजीब सी फिसफिसाहट थी, जैसे कोई अंधेरे में उसे बुला रहा हो। राजन ने अपने पास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। सोचा ये बस उसका वहम होगा। फिर अचानक उसने देखा कि मुर्दाघर के दरवाजे खुद ब खुद हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गए। राघव ने अंधेरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तभी एक छाया उसके सामने से गुजरी, एक इंसानी आकृति, लेकिन इतनी हल्की जैसे धुंध में लपटी हुई हो। राजन ने अपनी आंखों को रगड़ा, पर वो छाया वापस नहीं आई। राजन ने तुरंत चौकीदार की तरफ देखा। दोस्तों, यहाँ पे मैं राघव को राजन बुला रहा हूँ, जो अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चौकीदार ने धीरे से कहा, आगे मत जाओ, वहाँ अंधेरा है, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता। राघव ने उसकी बात नहीं सुनी और मुर्दाघर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही राजन ने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बू उसके नाक में घुस गई। आसपास एक मुर्दा अलग अलग शव में पड़े थे, लेकिन एक अजीब सी शांति वहाँ पर थी। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन मुर्दों के बीच में एक मुर्दा अजीब था, जिसका चेहरा राजन को जाने पहचाना सा लग रहा था, जैसे वो कभी उससे मिला हो। दोस्तों, जैसे ही राजन उस मुर्दे के करीब गया, उसने देखा कि उसका चेहरा उसके अपने चेहरे जैसा था, एकदम वहीं, पहले जैसी शक्ल, पहली सी आँखें। उसने अपने पैर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन
वो मुर्दा हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ आने लगा। राजन ने चीखने की कोशिश की पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों, राजन ने भागते हुए मुर्दाघर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जो कि बंद हो चुके थे और अब अंधेरा और गहता होता जा रहा था और उसके आसपास से मुर्दों की फिसफिसाहट करती हुई आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दाघर उसे कभी वापस जाने नहीं देगा। तभी उसके दिमाग में चौकीदार की आवाज़ गूंजी, जो अंदर आता है वो अपने आप को याद नहीं रख पाता। राजन को एहसास होने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर एक भयानक थकन में डूब चुका था। अचानक उसके आसपास एक मुर्दे हिलने लगे। उनकी आंखें एकदम खुली और वो उसे घूरने लग रहे थे। राजन को लगा कि ये सपना है, लेकिन हर चीज़ सच थी। उसका दिमाग में तस्वीरें घुलने लग रही थीं। चौकीदार, अपना चेहरा, सब कुछ धीरे धीरे मिट्टी में मिलता जा रहा था। फिर एक भयानक तस्वीर उसके सामने आई। उसने अपने आप को एक पतली सी लकड़ी पकड़े देखा। उसका चेहरे पर वही मुस्कान थी जो चौकीदार के चेहरे पर थी। राजन समझ गया था उसका वक्त आ गया है। मुर्दाघर अब उसका था और अब वो वहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। दोस्तों, राजन अब चौकीदार बन गया था। उसने अपने हाथ से लकड़ी उठाई और मुर्दाघर के बाहर निकल गया। उसकी आंखें अब वहीं सब देख रही थीं जो पहले उसने नहीं देखा था। जैसे ही वो मुर्दाघर के पास आया, उसके शरीर में से एक ज़ोर सा झटका लगा, जैसे उसके शरीर में से कोई चीज़ बाहर गिरी हो और वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाहर कुर्सी पर बैठा कर्मचारी, जो कि उस मुर्दाघर का चौकीदार था, उसने राघव को वहाँ पानी डाला और उसे उठाया और सारी बात बताई जो कि अंदर राघव के साथ घटी थी। दोस्तों, इस घटना के बाद राघव ने कसम खा लिया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, मुर्दाघर में कदम भी नहीं रखूँगा। तो दोस्तों, ये थी राघव की बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी, जो उसने हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी थी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी है या फिर आप लोग के साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंस हुआ है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।